हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग हैवी साइज ब्लाउज की कटिंग करेंगे। हैवी साइज में ब्लाउज की कटिंग करने के लिए हमने साड़ी के साथ जो ब्लाउज का फैब्रिक आता है वो फैब्रिक हमने ले लिया है और इतना ही हमने इनर ले लिया है। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि हमें कितना लूजिंग चाहिए है और कितना हमारा नेक डीप है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने एक बार ये सारा मेजरमेंट नोट करके रखा हुआ है। हमारी बॉडी का मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमारा शोल्डर रहेगा 14 इंच और ये हमारा आर्म होल रहेगा 18 इंच। चेस्ट हमारा अपर चेस्ट 41 है और फुल चेस्ट हमारा 43 रहेगा। कमर 38 रहेगा। स्लीव्स की लेंथ हमें 9 इंच रेडी करनी है, तो हमें दो मेजरमेंट लेने होंगे। एक 5 इंच पे हमें मेजरमेंट लेना है बाइसेप्स का और एक हमें 9 इंच पे लेना है। तो बाइसेप्स का मेजरमेंट हमारा रहेगा 7.5 इंच और 9 इंच जहाँ हमें मोरी रेडी करनी है उसका रहेगा 7 इंच। नेक हमारा रहेगा फ्रंट का 8 इंच और बैक का रहेगा 9 इंच। तो नेक के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि हमें लूजिंग कितनी चाहिए होगी। उससे पहले हम देख लेते हैं ये वाले मेजरमेंट। ये हमारे जो एरो लगा के मेजरमेंट लिखे हैं वो हमारे टॉप टू डाउन जो मेजरमेंट होते हैं वो हमने लिखे हैं। तो सबसे पहले हमारा रहेगा अपेक्स पॉइंट जो कि 10 इंच पे है। उसके बाद हमारा था लोअर चेस्ट, जहाँ हमारी चेस्ट खत्म होती है जस्ट उसके नीचे से हमने मेजरमेंट लिया है। तो ये हमारा रहेगा 14 इंच और जो हमें ब्लाउज रेडी करना है वो हमें रेडी करना है 15 इंच का। ये हमने सूट का मेजरमेंट लिख दिया है, इसका हमें नहीं चाहिए। हमें लोअर चेस्ट हमारा 14 इंच रहेगा और रेडी करना है हमें 15 इंच लेंथ के अकॉर्डिंग। तो अब हमें नेक के अकॉर्डिंग देख लेना है कि हमें शोल्डर कितना माइनस करना है। तो फ्रंट का नेक हमारा रहेगा 8 इंच। तो 8 इंच जब शोल्डर है, ये नेक है, तो हमें शोल्डर माइनस करना रहेगा 8 के अकॉर्डिंग 1 इंच। जो हमारा टोटल शोल्डर रहेगा उसमें से हम 1 इंच माइनस कर देंगे। और जब हमारा शोल्डर 10 इंच नेक 10 इंच है तो शोल्डर हम माइनस करेंगे 1.5 इंच। और नेक के अकॉर्डिंग ही हमें लूजिंग लेनी होती है। तो जब हमारा नेक लूजिंग हम यहीं पे डाल लेते हैं कि हमें लूजिंग कितनी चाहिए होगी। तो अगर आपका नेक 8 इंच का लूज है, 7 से 8 इंच का लूजिंग है, तो नेक डीप है तो हमें 1 इंच का लूजिंग चाहिए होगा। और अगर आपका नेक डीप 9 से 10 इंच का है तो हमें लूजिंग नहीं चाहिए। आप या तो इसका पूरा पूरा हाफ करके लगा सकते हैं, जितना भी आपका चेस्ट है उसका पूरा पूरा हाफ कर सकते हैं, या फिर इसमें से आप 1/2 इंच माइनस करेंगे। जितना भी आपका चेस्ट का साइज है उसमें से 1/2 इंच माइनस करेंगे। इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा ब्लाउज का और ये हमारा हम बैक बताएंगे कि हम बैक किस तरीके से हम बना रहे हैं। तो फ्रंट के अकॉर्डिंग हम इसमें यहाँ फ्रंट में ही जो हुक और आई है वो फ्रंट के अंदर ही रखेंगे, तो यहाँ हमारा हुक और आई का हो जाएगा। इसमें मेन रहता है हमारा डार्ट का कि डार्ट कितने साइज की डलेगी। नॉर्मली हम डार्ट जैसे डालते हैं तो हम फुल चेस्ट में से कमर का माइनस करते हैं। जितना भी आपका फुल चेस्ट है उसमें से आप कमर का माइनस करेंगे। तो इसमें 1 इंच हमारा लूजिंग का रहेगा। 44 इंच हो जाएगा। 44 इंच में से हम 38 इंच माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ से 5 इंच। तो दोनों तरफ हमारी 2.5 2.5 इंच की डाट डलेगी। तो यहाँ पे हम डाट डालेंगे वो हमारी रहेगी 2.5 इंच की फ्रंट पार्ट में। मेन डाट हमारी 2.5 इंच की रहेगी। और अब जैसे हम 4 तक का बना रहे हैं तो यहाँ से हमें एक साइड डाट भी डालनी है। तो साइड डाट हम डालेंगे ½ इंच की। जितना हम साइड डाट में डालते हैं वो हम मेन डाट में से कम कर देते हैं। तो ये हमारा 1/2 इंच का है तो यहाँ पे हम 2.5 इंच की बजाय 2 इंच की डाट लेंगे। 2 इंच की डाट हम दोनों तरफ डालेंगे। उसके बाद आर्मोल की डाट हम डालेंगे। जितनी हमारी मेन डाट है उसका हम हाफ करके लगाएंगे। मेन डाट 2 इंच की रहेगी तो यहाँ पे हम 1 इंच का डाट डाल इस तरीके से रहेगा। और फ्रंट में हम डालेंगे सेंटर फ्रंट की डाट भी हम 1/2 इंच की ही डालेंगे। दोनों तरफ हम हाफ हाफ इंच की डाट डालेंगे। ये हमारा फ्रंट का हो जाएगा। उसके बाद हमारा आर्मोल का रहता है। आर्मोल हमारा नेक डीप है तो हमें चेस्ट डिवाइड बाय 6 करेंगे प्लस में 1/2 इंच करेंगे। नेक का ब्रोड हमें कितना रखना है, जितना भी हमारा चेस्ट है उसको 12 से भाग कर देंगे। जितना भी आपका नेक का ब्रोड आता है यहाँ पे नेक का ब्रोड डाल देंगे।
या फिर आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको साइज को कम या ज्यादा रख सकते हैं। शोल्डर हमारा था 14 इंच, तो हमारा शोल्डर का हाफ रहता है 7 इंच। तो 7 इंच है, और इसके साथ हमें पहले 7 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद हमें देखना है कि फ्रंट का नेक कितना डीप है। फ्रंट का नेक हमारा 8 इंच का है, तो 1 इंच माइनस करेंगे। इसमें से 1 इंच माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे शोल्डर जो तीरा बोलते हैं वो हम 6 इंच का रखेंगे। इस तरीके से हमारे फ्रंट की कटिंग हो जाएगी। और ऐसे ही हम बैक का लेना है। बैक में हमें डार्ट जो कोई भी अगर ब्लाउज है तो उसमें हम 1 इंच की डार्ट डालते हैं। ब्लाउज में ये वाली जो डार्ट हम डालते हैं, ये डालना कितना साइज पे है, तो जितना भी हमारा अपेक्स पॉइंट आता है उसमें से 1 इंच या फिर आधा इंच प्लस करके डालते हैं। तो ये या तो हम 10.5 इंच पे डाल देंगे या फिर हम इसको 11 इंच पे डाल देंगे। आर्म होल हम सेम टाइप से ही लेंगे जैसे हमें लेना है। फ्रंट में हम लूजिंग लेंगे 1 इंच की, और बैक में हम लूजिंग नहीं लेंगे। जितना भी आपका चेस्ट का फोर्थ पार्ट है उसमें से माइनस करेंगे हाफ इंच। जितना भी आपका चेस्ट आ रहा है उसका फोर्थ पार्ट करेंगे, उसमें से हमें 1 इंच माइनस करना है। और इसमें हम किस तरीके से लेते हैं, जितना भी चेस्ट है पहले उसमें प्लस करेंगे 1 इंच, और उसके बाद करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। नेक हमारा रहेगा यहाँ से बैक वाला 10 इंच का डीप रहेगा। शोल्डर वही सेम रखेंगे, 10 इंच का है तो हमें शोल्डर में से 1.5 इंच माइनस करना है। तो यहाँ से हमारा बैक वाला जो तीर है वो रह जाएगा 5.5 इंच का। तो इसके अकॉर्डिंग हम हमारे ब्लाउज की कटिंग करेंगे। एक बार हमने यहाँ से एक बार डिटेल में समझ लिया है, अब हम फैब्रिक पे देखेंगे कि हमें कटिंग किस तरीके से करनी है। गाइस वीडियो लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन हमने इसमें सारा कुछ बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है, और जो कुछ रह गया है वो हम मेन फैब्रिक पे जब कटिंग करेंगे उस टाइम इसको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए हम एक बार मेन फैब्रिक को सेट कर लेते हैं। मेन फैब्रिक और अस्तर को हम अपने साइज के अकॉर्डिंग फोल्ड करके रहेंगे कि हमें कितना फैब्रिक फोल्ड करना है, वो सब मैं आपको कटिंग के टाइम पे एक्सप्लेन करूंगी कि हमें कितना फैब्रिक फोल्ड करना है, किस तरीके से फोल्ड करना है, और हमें कटिंग किस तरीके से करनी होती है, फैब्रिक को कौन से साइड से बिछाना होता है। फ्रेंड्स हमने अपने साइज के अकॉर्डिंग फैब्रिक को फोल्ड किया है। हमारा चेस्ट का साइज था 43, 1 इंच की हम लूजिंग ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 44। 44 का अगर फोर्थ पार्ट करेंगे तो हमारा 11 इंच आएगा। तो 11 इंच के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे पहले 11 इंच पे एक निशान लगाना है, और उसके बाद हमें 2 से 2.5 इंच जैसे हम एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें एक्स्ट्रा रख लिया है। तो हमने टोटल इसमें 15 इंच पर निशान लगाया है। निशान लगाने के बाद एक लाइन हमने सीधी ड्रॉ कर ली है। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने इधर साइड 1/2 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर ली है, क्योंकि हम फ्रंट में हुक और आई करेंगे तो उसके लिए हमें सिलाई मार्जिन चाहिए, जो हमने पहले से इधर साइड निशान लगा के रखा है। उसके बाद हमें लेंथ का निशान लगाना है। जितनी भी हमारी लेंथ है उसमें 1 इंच हम प्लस करेंगे, तो हमारी लेंथ हमें 15 इंच रेडी रखनी है, तो हम 16 इंच पे निशान लगाएंगे। 16 इंच पे पहले एक लाइन सीधी ड्रॉ कर लेंगे। गाइस जब भी आप ब्लाउज कट करते हैं तो हमें शोल्डर का जो निशान लगाना है वो इस तरफ से लगाना है। और जब भी कोई आप कुछ भी कट कर रहे हैं, चाहे ब्लाउज है, कुर्ती है, कोई भी टॉप पार्ट है या बॉटम पार्ट है, तो आपको ऑन ग्रेन साइड ही कट करना है। ऑन ग्रेन साइड हमारी ये रहती है जो कन्नी वाली साइड होती है, और ये हमारी ऑफ ग्रेन साइड होती है जहाँ हमारी कन्नी नहीं होती। हमें हमेशा कन्नी वाली साइड से ही फैब्रिक को कट करना होता है। तो हमने इसको ऑन ग्रेन साइड से बिछाकर रेडी किया हुआ है। तो अब हम सबसे पहले शोल्डर का निशान लगा लेते हैं। शोल्डर हमारा 14 इंच था, तो उसके हिसाब से हमने 7 इंच पर निशान लगाया है, और 1/2 इंच जो एक्स्ट्रा हमने सिलाई वाला रखा है उसको हमें बाहर ही रखना है। उस निशान के बाद हमें 7 इंच पे निशान लगाना है। एक निशान नीचे भी हम 7 इंच पे लगा लेंगे। अब हमें आर्म होल को ड्रॉ करना है। आर्म होल को ड्रॉ करने के लिए चेस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे। चेस्ट डिवाइड बाई 6, 6 से डिवाइड करेंगे। चेस्ट हमारा था 44 इंच, 43 इंच था, तो यहाँ से 7 से थोड़ा सा ऊपर आएगा एक लाइन जितना, और 1/2 इंच इसमें प्लस करेंगे तो 7.5 इंच पे हम एक निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को सीधा कर देंगे। फ्रेंड्स जब भी आप आर्म होल ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको इसे रीचेक जरूर करना होता है। ये हम बाद में रीचेक करके बताएंगे आपको कटिंग के टाइम पे कि हमें इसको रीचेक कैसे करना है। अब हमें फोर्थ इसका चेस्ट का फोर्थ पार्ट करके निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारी 43 थी, 1 इंच प्लस किया 44, और इसका फोर्थ पार्ट करेंगे 11 इंच हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ से हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे एक बार के लिए, क्योंकि ऊपर डार्ट में जो साइज जाएगा उसको भी हमने इसी में ऐड कर लिया है। उसके बाद इसको सेट कर लेंगे। हम यहाँ से चेस्ट कमर का 4th पार्ट करेंगे। कमर हमारी है 38 इंच। यहाँ से 9.25 इंच पर एक निशान लगा देंगे। और उसके बाद हमारा डार्ट का आएगा। डार्ट हमारी 2.5 इंच पे रहेगी। गाइस हम डार्ट दो तरीके से डाल सकते हैं। जैसे हमने डार्ट ये डाला था कि चेस्ट में से हमने कमर को माइनस किया था, तो हमारा 2.5 इंच आ रहा था। अगर ये साइज आपका 2 इंच से कम आता है तो आपको थोड़ा सा ही चार्ट का मैं बता देती हूँ कि इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम डार्ट डालते हैं। अगर आपकी कमर 28 से 32 इंच की है तो 2 इंच की डार्ट डालते हैं। 33 से 36 है तो 2.5 इंच की। 37 से 44 है तो 3 इंच की डार्ट डालते हैं। और 45 प्लस है तो 3.5 इंच की। तो यहाँ से हमारा साइज 44 की लाइन में आया, तो यहाँ से हम 3 इंच की डार्ट डालेंगे। और 4 टक्स का बना रहे हैं तो इसमें 2.5 इंच की डार्ट डालेंगे, क्योंकि आधा इंच हम साइड की डार्ट भी डालते हैं। तो 2.5 इंच हमने डार्ट का डाल दिया। और नीचे से हम जो सिलाई का मार्जिन रखेंगे वो 1.5 से 2 इंच ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा हमें नहीं रखना है। तो अब इन निशान को हमें मिला देना है। अब हमें यहाँ से अपेक्स पॉइंट का निशान लगाना है। उससे पहले हम नेक का निशान लगा लेते हैं। नेक का निशान मैंने 2.5 इंच का ही रखा है। नेक हम एक बार के लिए 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से अपेक्स पॉइंट का निशान लगाना है। अपेक्स पॉइंट 10.5 इंच पे था, 10 इंच पे था, तो यहाँ से 10.5 इंच पे लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। उसके बाद हमें लेंथ, जैसे लेंथ का तो हमने पहले ही लगा लिया था, तो लेंथ हमारी 16 इंच पे है। 15 इंच हमें रेडी करनी है। जहाँ से हमने लेंथ, एक बार हम लोअर चेस्ट पे भी निशान लगा लेते हैं। लोअर चेस्ट हमारी थी 14 इंच। इन निशान को सीधा कर लेंगे। अब हमें अपेक्स टू अपेक्स निकालना है। अपेक्स टू अपेक्स निकालने के लिए जितना भी आपका चेस्ट है उसके 10th पार्ट करेंगे। जैसे 44 की चेस्ट थी तो इसके बीच में आपको एक डॉट लगा देना है। अपेक्स पॉइंट, अपेक्स टू अपेक्स आ जाएगा। तो ये हमारा 4.4 है, तो 4.4 पे एक निशान लगा देंगे। और इससे 1/2 इंच कम करके हम नीचे लगाएंगे, तो 4 से एक लाइन कम हम नीचे निशान लगा देंगे। उसके बाद हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि 2.5 इंच की हमारी डार्ट है, तो यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगा देंगे। अब इस निशान को हम मिला देंगे। जब आप किसी भी टॉप पार्ट में इस तरीके से डार्ट डालते हैं तो आपकी फिटिंग अच्छे से नहीं आती है। टॉप पार्ट आपका लूज रह जाता है, तो आपको इसे सेट करना पड़ता है। तो सेट आपको किस तरीके से करना है वो एक बार आपको बता देती हूँ। जिस तरीके, जैसे ये हमारी डार्ट का साइज है, इसका हमें सेंटर निकालना है। सेंटर निकाल के इसका भी हमें सेंटर निकालना है। और यहाँ से भी इसके सेंटर पे एक निशान लगा देना है। सेंटर पे निशान लगाने के बाद एक निशान जो ये वाला है, यहाँ तक हम, ये 2.5 इंच का था, तो इस लाइन पे भी हम एक बार 2.5 इंच चेक कर लेंगे कि हमारा 2.5 इंच कहाँ आ रहा है। तो यहाँ से 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। इस निशान को सीधा किया 2.5 इंच तक, और एक निशान को छोड़ के ऊपर वाले के साथ मिला देंगे। सीधा किया, उसके बाद इसके साथ इसको मिला देंगे। इस तरीके से मिला दिया। अब यहाँ से इसको शेप लगाते हुए इसको कट करेंगे। जो हमारे कॉर्नर बन रहे हैं, इन कॉर्नर को हमें नहीं रखना। तो यहाँ से एक बार हम फ्रेंच कर्व स्केल से इसको थोड़ा सा राउंड में सेट कर लेंगे। इस तरीके से हो गया। अब यहाँ से हमें फ्रंट साइड वाली डाल डालनी है। तो जो हमारी अपेक्स वाली लाइन थी इसको हम एक बार सीधा कर लेंगे। अपेक्स टू अपेक्स की लाइन से हमें 1.5 से 2 इंच नीचे जाना है। और यहाँ पे 1/2 इंच की एक डाट लगा देनी है। तो दोनों साइड हमें 0.25 करके एक डाट लगानी है। तो यहाँ से इसको पहले इस पॉइंट के साथ मिला देंगे। और ये हमें 2.5 इंच की, आधा इंच की डाट डालनी थी। ये यहाँ से गैप कितना रखना है वो हम लास्ट में एक बार बताऊंगी, क्योंकि एक बार हम पहले चारों डाट का निशान लगा लेते हैं। जो सेंटर फ्रंट की डाट डालेंगे वो यहाँ डालेंगे। और अब एक हमें आर्म होल की डाट डालनी है। तो आर्म होल की डाट डालने से पहले हम आर्म होल का राउंड सेट कर लेंगे। आर्म होल का राउंड लेने के लिए जितना भी हमारी लाइन है इसका हम सेंटर निकालेंगे।
सेंटर पे एक निशान लगा देंगे और यहाँ से इसको चेक करेंगे कि आर्म होल का निशान लगाने से पहले हमें शोल्डर भी माइनस करना था, तो हमने जो शोल्डर माइनस नहीं किया अभी तक, एक बार हम शोल्डर माइनस करेंगे। शोल्डर हमने 7 इंच पे लगाया था, तो 1 इंच माइनस करने के बाद ये हमारा आ जाएगा 6 इंच। तो 6 इंच पे हम आर्म होल बनाएंगे। यहाँ से 6 इंच पे निशान लगाएंगे, दोनों निशान को मिला लेंगे। अब हम यहाँ से हमें आर्म होल की शेप लगा देनी है। फ्रेंच कर्व स्केल को इस तरीके से सेट करेंगे, बिल्कुल इस तरीके से मिलाते हुए। और फ्रंट की शेप लगाने के लिए हमें इस लाइन से 1/2 इंच अंदर जाना है और इस लाइन को सीधा कर देना है। जहाँ भी ये लाइन मिलती है वहां से इसको मिला देना है। और अब इस लाइन का सेंटर निकालेंगे। जहाँ भी आपका सेंटर आ रहा है वहां तक इसको निशान लगा देंगे। और अब ये वाली निशान हमें चेक करनी है कि कितने इंच पे हमारा निशान आ रहा है। तो ये हमारा निशान आ रहा है 3.5 इंच से एक लाइन ऊपर। तो यहाँ इधर साइड भी हमें 3.5 से एक लाइन आगे जाके निशान लगाना है और यहाँ से इसको मिला देना है। इस तरीके से हम फ्रंट की निशान लगा देंगे। ये हमारे फ्रंट की शेप बन चुकी है। अब यहाँ से इधर लाइन से चेक करते हुए हमें 1 इंच पे जाना है। जहाँ भी 1 इंच का निशान आएगा वहां से एक निशान लगा देना है। ये इंच हमने 2.5 इंच की डाली थी डाट, मेन डाट हमने 2.5 इंच की लगाई है। तो हमारी आर्म होल की डाट हमें 1.25 इंच की लगानी है। तो यहाँ से 1/2 इंच अंदर हमें 1.25 इंच की डाट लगानी है। तो जहाँ भी आपका 1.25 इंच आता है उसका हमें हाफ कर लेना है और इस लाइन के दोनों तरफ हमें एक निशान लगा देना है। और अब इस निशान को अपेक्स पॉइंट के साथ मिला देना है। ये वाली डाट हमारी थी 2.5 इंच। तो यहाँ से हमें इधर वाला साइड जो गैप रखना है, ये 2.5 इंच की डाट थी। तो सेंटर फ्रंट की डाट हम यहाँ से 1.25 इंच यहाँ निशान लगाएंगे, 1.25 इंच पे निशान। और यहाँ से ये वाली हम लगाएंगे 2.5 इंच पे और ये वाली हम लगाएंगे 3 इंच पे। तो इन निशान को आपस में मिला देंगे। इस तरीके से हम चारों डाट डाल देंगे। ये हमारी 2.5 इंच पे थी और ये जो मेन डाट है इसको हम आधा इंच नीचे ही इसको कंप्लीट करेंगे, ऊपर तक नहीं लगाना है। इसको हमें 1.25 इंच के गैप में डालनी है, इसको 3 इंच की और इसको 2.5 इंच की। अब इसको हम कट कर देंगे। ये हमने कट कर लिया है। अब हमें यहाँ से आर्म होल की डाट डालनी है। तो आर्म होल की डाट को हम एक बार ऐसे राइट कर देंगे। आर्म होल की डाट लगाने के बाद ये हमारा आर्म होल की शेप ऊपर नीचे हो जाती है। तो इसको सेट करने के लिए जो हमारी चेस्ट वाली लाइन है इसको हम एक बार सीधा कर देंगे। इस तरीके से इसको सीधा मिला देंगे और आर्म होल की दोबारा से शेप लगाएंगे। तो यहाँ से हमारा इससे पहले इसको फिर से चेक कर लेते हैं। इस लाइन को हमने इसे ड्रॉ किया था। ये गैप हमारा यहाँ से 4 इंच से 2 लाइन कम आ रहा था। यहाँ से भी हमें 4 इंच से 2 लाइन कम पे एक निशान लगा देना हो और फिर से फ्रंट वाले आर्म होल की शेप लगा देंगे। अब हमें फ्रंट वाला आर्म होल चेक कर लेना है। फ्रंट आर्म हमारा आर्म होल था 18 इंच, तो इसके अकॉर्डिंग हमें 9 इंच इसका राउंड चेक करना है। ये हमारा राउंड काफी ज्यादा आ रहा है। तो हमें इस लाइन को, जो हमने लाइन सीधी की थी, इसको हमें आर्म होल के राउंड के अकॉर्डिंग सेट करना होता है। ये सीधा करने से ज्यादा आ रहा है तो इसको ऊपर की तरफ मिलाएंगे। अगर कम आता है तो इस लाइन को आप नीचे की तरफ भी मिला सकते हैं। तो हम इसको ऊपर की तरफ ही सीधा करेंगे। यहाँ से इस तरीके से इसको सीधा करेंगे। और इस लाइन पे से 4.5 से 2 लाइन कम हमारा निशान आ रहा था। तो यहाँ से इस निशान को मिलाएंगे और एक बार फिर से इसको शेप देंगे। अब इसको फिर से हमें चेक करना है।
9 इंच आ रहा है, और हमारा हाफ इंच ऊपर से जाएगा सिलाई के मार्जिन के अंदर, तो हाफ इंच सिलाई मार्जिन हम छोड़ देंगे। फिर से एक बार इसको चेक करेंगे। अब ये 9.5 इंच है, तो इसको थोड़ा सा और हम बाहर की तरफ लगाकर इसको शेप लगा लेंगे। जब हम कटिंग करेंगे तो थोड़ा सा इसको बाहर से ले लेंगे। इस तरीके से कट कर दिया। अब हमें एक बार इसका अपर चेस्ट भी चेक करना है। तो अपर चेस्ट हमारा 41 था, तो इसका 1 इंच ऐड करेंगे लूजिंग का, तो 42 हो जाएगा। 42 का फोर्थ पार्ट करेंगे। तो यहाँ से हमारा 10 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, तो यहाँ से 10.15 पे हम चेक कर लेंगे कि हमारा पूरा आ रहेगा। तो यहाँ से ये कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ से हमारा जो फुल अपर चेस्ट है वो यहीं पे आएगा, इस निशान पे। अगर आपका कम आता है, इस तरीके से आता है, तो यहाँ पे आप अंदर की तरफ निशान लगाएंगे, और जहाँ पे हमारी अपेक्स टू अपेक्स वाली लाइन है उसको ऐसे तिरछा मिला देंगे। फ्रेंड्स, हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है, और बैक पार्ट की कटिंग हम यहाँ से करेंगे। तो एक बार एक लाइन इस यहाँ से लाइन को सीधा कर लेंगे। लाइन को सीधा करने के बाद इधर साइड हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखा है, क्योंकि बैक में हमारा जॉइंट आएगा। तो यहाँ पे हम बैक साइड में कोई भी डिजाइन बनाएंगे, तो उसके लिए हमारा सिलाई मार्जिन जाएगा हाफ इंच। और उसके बाद हमने जितनी भी हमारी लेंथ है उसके लिए एक निशान लगा लिया है। तो लेंथ हमारी 16 इंच है, तो 16 इंच के अकॉर्डिंग हमने निशान लगा लिया है। उसके बाद हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर हमारा 7 इंच था, तो उसके 14 इंच था, तो उसके अकॉर्डिंग हम एक बार 7 इंच पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमने हमारा नेक डीप का निशान लगाएंगे। तो एक बार हम नेक का ब्रोड लगा लेंगे। नेक का ब्रोड हमारा 2.5 इंच पे था, तो हम एक बार यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। नेक डीप 10 इंच है, तो उसके अकॉर्डिंग हम शोल्डर 1.5 इंच माइनस करेंगे। तो साथ में से जब 1.5 इंच माइनस करेंगे तो हमारा 5.5 इंच हमारा शोल्डर रह जाएगा। तो यहाँ से हम 5.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। एक निशान नीचे की तरफ भी हम 5.5 इंच पर लगा लेंगे। 7.5 इंच पर हमें चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस हाफ इंच किया था, तो हमारा 7.5 इंच आया था। तो यहाँ से 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और इस निशान को सीधा कर लेंगे। ये निशान जो हमारा 7.5 इंच पर आया था, इसको भी हम यहाँ से सीधा कर लेंगे। यहाँ से हमें आर्मोल की शेप लगानी है, तो आर्मोल की शेप हम यहाँ से सेंटर, इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे एक निशान लगा देंगे। बैक साइड में हमें चेस्ट का फोर्थ पार्ट करना है। चेस्ट हमारी थी 43 इंच। जब हमारी चेस्ट 44 थी, तो उसमें 11 इंच आ रहा था, तो इसमें हमारी 43 इंच है। तो यहाँ से उसके अकॉर्डिंग हाफ इंच हम कम कर देंगे, और चेस्ट के लिए निशान लगा देंगे, और चेस्ट का फोर्थ पार्ट करेंगे, और उसमें से हाफ इंच माइनस करेंगे। तो यहाँ से 10 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और उसके बाद 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन रखेंगे। 1.5 या 2 इंच हम सिलाई का मार्जिन रख सकते हैं। तो फ्रंट में हमने 1.5 इंच रखा था, तो यहाँ से भी हम 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन रखेंगे। यहाँ से कमर का फोर्थ पार्ट करके निशान लगाएंगे। 38 इंच हमारी कमर थी, और उसके बाद हम 1 इंच डाट का साइज लगाएंगे, और उसके बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन रखेंगे। अब ये जितना भी कमर का साइज आ रहा है उसका सेंटर निकालेंगे, और जहां भी आपका सेंटर आ रहा है वहां से हम इसमें डाट डालेंगे। डाट ऊपर से हम डालेंगे 11 इंच पे। तो 11 इंच पे हम यहाँ से डाट का निशान लगा देंगे। उससे पहले हमें चेक करना है कि हमारा नेक डीप कितना आ रहा है। तो नेक डीप जैसे 10 इंच था, तो 10.5 इंच का हो जाएगा। तो आप इसमें 1 इंच या आधा इंच और नीचे डाट डाल सकते हैं। तो यहाँ से आप 12 इंच पे भी डाट लगा सकते हैं। नेक के डीप के अकॉर्डिंग हम डाट की लेंथ को कम कर सकते हैं। लाइन को सीधा करेंगे, और दोनों तरफ हाफ हाफ इंच पे एक निशान लगाएंगे, और डाट को निशान लगा देंगे। बैक साइड की डाट हमारी डलकर रेडी हो चुकी है।
अब यहाँ से आर्म होल की शेप लगानी है, तो आर्म होल की शेप यहाँ से जितना साइज हमारा आ रहा था 4 इंच से एक लाइन कम आ रहा है, तो यहाँ से भी 4 इंच से एक लाइन कम, जितने पे हम यहाँ से एक निशान लगा देंगे और इसको शेप दे देंगे। इस तरीके से हम बैक का शेप लगा देंगे। और अब कटिंग करने से पहले हम फ्रंट पार्ट को उठाएंगे। फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर सेट करेंगे, जहां हमारा फिटिंग वाला निशान है उस निशान को सीधा रखेंगे। बाकी फैब्रिक जिधर भी जा रहा है जाने देंगे, इसको अच्छे से सेट करना है। सेट किया, अब यहाँ से 1/2 इंच डार्ट का हम सेट करेंगे। 1/2 इंच डार्ट डाल लेंगे। डार्ट लगाने के बाद जहाँ ये हमारा फिटिंग का निशान है, इस फिटिंग के निशान को यहाँ से मैच करेंगे। फिटिंग के निशान को इस फिटिंग वाले निशान के साथ मिलाएंगे। बिल्कुल इसे हमें सीधा मिलाना है। यहाँ से 1/2 इंच पे निशान लगा देंगे, जितना हमारा ये आ रहा है उसी पे निशान लगा देंगे। इसको साइड करेंगे। एक बार इसको हम नॉर्मल स्ट्रेट कट करेंगे, उसके बाद हम इसको नीचे से डार्ट के अकॉर्डिंग कट करेंगे। यहाँ आर्म होल कट करने से पहले एक बार आर्म होल की शेप भी हम चेक कर लेते हैं कि आर्म होल हमारा बराबर आ रहा है क्या। तो यहाँ से हमारा 9 इंच आना चाहिए था, तो यहाँ से इस राउंड को हम चेक करेंगे। फिटिंग के हिसाब से हमारा 9 इंच पे हमारा कंप्लीट आ रहा है। थोड़ा सा ज्यादा है ये, बिल्कुल 1/2 इंच 0.25 जितना, तो ये थोड़ा सा हम बाहर की साइड से भी इसको कट कर देंगे। तो ये हमारा ठीक आ रहा है, यहाँ से इसको कट कर देंगे। अब यहाँ से डार्ट को सेट करेंगे इस तरीके से। डार्ट को मिला दिया। अब डार्ट को मिलाने के बाद यहाँ से इस लाइन को सीधा करेंगे। अब हम नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो नेक हमारा जैसे यहाँ से शोल्डर 6 इंच का आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें जितना रेडी शोल्डर चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम नेक का राउंड ब्रोड बनाएंगे। 2.5 इंच जैसे नेक का ब्रोड रखते हैं, तो यहाँ से रेडी शोल्डर 3.5 इंच का है, जो रेडी होने के बाद 2.5 इंच का रह जाएगा। तो हम यहाँ से इसमें 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और इधर साइड हमारा जितना भी आएगा 2.5 इंच है, तो यहाँ से हम 2.5 इंच पे नीचे की तरफ निशान लगा लेंगे। और ऊपर से नेक का डीप हमारा फ्रंट नेक था 8 इंच, 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और इसके बाद नेक का शेप लगा देंगे। फ्रेंड्स, जब हमारा नेक चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा होता है, तो हमें ऊपर से शोल्डर को माइनस करना पड़ता है। वो कितना करना है, ये चेस्ट लाइन थी, नेक हमारे यहाँ आ रहा है, तो ऊपर से हम 0.25 जितना शोल्डर कट कर देंगे। यहाँ से 0.25 शोल्डर कट कर देंगे। और उसके बाद हम नेक को कट कर लेंगे। नेक में सिलाई के टाइम पे ही कट करती हूँ, क्योंकि पहले नेक बनाने के बाद ही मैं इसकी कटिंग करती हूँ, तो अब मैं इसको कट नहीं कर रही हूँ। ये हो गया। अब हम बैक नेक की कटिंग कर लेते हैं। रेडी शोल्डर हमारा 3.5 इंच रखेंगे। और अब यहाँ पे जितना गैप रह गया उतना गैप रखेंगे। ये 2 इंच रह जाता है, तो यहाँ से पहले नेक का डीप लगाएंगे 10 इंच, और यहाँ से 2 इंच। अब नेक हमारा इतना डीप जा रहा है, तो यहाँ से भी हमें शोल्डर को कम करना पड़ेगा। यहाँ से भी हम शोल्डर माइनस करेंगे। 10 इंच का नेक डीप है, तो ऊपर से हम 1/2 इंच शोल्डर को माइनस कर देंगे। जब हम शोल्डर को माइनस करते हैं, तो हमारा नेक भी छोटा नहीं होगा और आर्म होल भी छोटा नहीं होगा, क्योंकि जैसे नेक ब्रॉड होता है तो ये आर्म होल वगैरह सारे बॉडी पे अपने आप से सेट हो जाते हैं। और इससे जैसे झुकने से नेक आपका नीचे की तरफ ज़्यादा ब्रॉड लगता है, तो वो उस टाइप की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो इस तरीके से हमारी ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है।
इनर की कटिंग हो गई है। इनर की कटिंग के बाद हम इसे मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। मेन फैब्रिक को 2 फोल्ड करके हमने अच्छे से प्रेस करके इसको सेट कर लिया है और जिस तरीके से आमने सामने करके बैक और फ्रंट रखा है ठीक उसी तरीके से रखना है। अगर आप बैक में कोई भी डिजाइन नहीं बना रहे हैं तो आपको बैक फोल्ड साइड से रखना है और अगर आप बैक में हुक लगा रहे हैं, फ्रंट पैक कर रहे हैं तो आपको फ्रंट वाला फोल्ड साइड से रखना है और इसको कटिंग कर देना है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। पहले 3 इंच एक्स्ट्रा रखा है, उसके बाद चेस्ट का 4th पार्ट करके हमने एक निशान लगाया है। जितनी स्लीव्स की लेंथ है उसके हिसाब से लेंथ रख लेंगे। यहाँ से 4.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस लाइन को सीधा कर देंगे। अब यहाँ से इसका सेंटर लेते हुए हम स्लीव्स का गोलाई सेट कर देंगे। ये हम टाई अप पफ स्लीव बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने ऊपर वाला 3 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है। अब जितनी भी मोरी है मोरी के लिए निशान लगा देंगे और स्लीव्स जैसे नॉर्मल कट करते हैं नॉर्मल स्लीव्स की कटिंग कर देंगे। 1/4 इंच बाहर निकालेंगे और यहाँ से स्लीव का आर्म होल सेट कर देंगे। 1/2 इंच अंदर आते हुए इसमें फ्रंट क्रॉस की कटिंग कर देंगे। फ्रंट आर्म होल की छटाई करेंगे और अब यहाँ से मोरी का निशान लगा देंगे। अब जितना भी हमारा आर्म होल है उसके अकॉर्डिंग इसको मेजर करके यहाँ पे निशान लगा देंगे। 18 इंच था तो 18 इंच के अकॉर्डिंग हमने 9 इंच पे निशान लगाया है और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखते हुए इसे मिला देंगे। आर्म होल को अच्छे से सेट कर लेंगे जहाँ हमने। अब इसको एक बार कट करके निकाल देंगे। उसके बाद जहाँ हमने 3 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है वहाँ पे हम टाई अप के लिए कट करेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसका हम पफ बना देंगे। 3 इंच ऊपर निशान लगाएंगे, 1.5 इंच यहाँ से चौड़ाई पे निशान लगा देंगे। इन निशान को मिला देंगे। अब 1-1 इंच पे निशान लगाते हुए राउंड सेट कर देंगे और इसको कट करके निकाल देंगे। ये हमारे टाई अप पफ स्लीव्स की कटिंग होकर रेडी हो चुकी है। गाइस वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की बाय बाय, टेक केयर।